जब तुम्हारा आका सामने खड़ा है तो तब भी तुम घबरा नहीं रहे हो, तो तुम्हारी हालात बद से बदतर हो जाएगी। ये देख लेना, अब की बारी उनके हलक में से जुबान खींचने का काम किसान नेता कर। टिकैत साहब ने कोई गलत नहीं कहा, पूरा देश उसके साथ है और जितने जो 14 की पैदाइश हैं वो सारे के सारे एक साथ खड़े हो जाओ, तब भी इस देश का किसान है, मजदूर है, दलित है, पिछड़ा है, वो तमाम समाज न्याय प्रिय जो लोग हैं वो राकेश जी के साथ में खड़े हैं। लेकिन जनता तो खिलाफ होगी ना। अब कोई जनता खिलाफ नहीं हुई है। जनता आज की जो महापंचायत बुला रखी थी वहां पे लबालब लोग आए हुए थे और पूरे का पूरा उनका विरोध कर रहे थे, क्योंकि जो झंडा जिस तरीके से सिर में मारा गया है और जिस तरीके से पगड़ी को वहां धक्का मुक्की करे पगड़ी जो गिरी है, ये साफ संदेश है जो कथा कथित अपने आप को हिंदू कहने वाले, उन्होंने अपने भाइयों के अंदर भी कुछ नजर नहीं आ रहा, उनको आज खाली मोदी 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 नजर आ रहा है और इसी का खामियाजा ये भुगतेंगे। अब उनको दर्द इस बात का हो रहा है, नरेंद्र मोदी ने खुद ये बात कह दी कि हम तो जातिगत जनगणना कराएंगे। अब जो 14 की पैदाइश वाले हैं, जो 14 में जो हिंदू बने थे, उनकी बद से बदतर हालात हो रही है और कोई भी राकेश किसान नेता का कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। तमाम देश के लोग उनके साथ खड़े हैं। टिकैत को वही पाकिस्तान से बड़ा प्यार दिखाई दे रहा है। कहाँ प्यार की बात आ गई? पानी की बात कर। अरे पानी किसको नहीं चाहिए? पानी हर किसी को चाहिए, आपको नहीं चाहिए, उनको भी चाहिए। आप पानी पानी खेल रहे हैं। आप पानी की बात है भाई, कोई भी व्यक्ति हो, इंसानियत वही होती है जिसके अंदर ये भावना हो कि भाई हर नागरिक को खाने का, पीने का, हर सामान है, सुविधा उसको उपलब्ध होनी चाहिए। राकेश टिकैत बोले ये नए नए हिंदू बने। नहीं, हम तो वही कह रहे हैं भाई, ये नए नए हिंदू है ही नए नए, ये पुराने हिंदू नहीं है, ये 14 के पैदाइशी हिंदू हैं और इनको कोई जानकारी नहीं है। इनको जब भी कहे, जहां कहे, ये इकट्ठे हो जाते हैं। इनको कोई अच्छाई और बुराई का पता नहीं है। अरे इसी देश के अंदर इतना आंदोलन किया, जब ये करनी सेना, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, ये तमाम जो आरएसएस के संगठन है, किसी ने समर्थन दिया क्या? अरे को ना बिगाड़ो। आपने जो करना चाहिए था, आपने सवाल पूछने चाहिए थे कि पहलगांव में क्या हुआ है, उस पर तो आपकी जुबान खुल नहीं रही है। अब पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अरे सरकार से जवाब भी मांग लीजिए, सरकार जवाब देगी, जवाब बात बनेगी। भारत के दुश्मन है राकेश टिकैत। कोई भारत का दुश्मन नहीं है, देश का नागरिक है, किसान नेता है और जितने इस देश के कुकुरमुत्तों ने ताकत लगानी वो ताकत लगा लो। किसान मजदूर की बात करने वाला, रोड पर रहने वाला व्यक्ति है और बहुत अच्छी बात करी है। जिसने जो गलत किया वो देख लेना, 2 दिन के बाद में लोग गिरफ्तारियां होगी। अगर गिरफ्तारियां नहीं होगी 2 दिन में देश के सामने माफी मांगेगा वो नकली हिंदू। राकेश टिकैत माफी मांगे ना? राकेश टिकैत नहीं है, जो अपमान करने वाले हैं वो माफी मांगेंगे और वो जेलों की सलाखों के पीछे जाएंगे। तमाम हिंदू संगठन वहाँ इकट्ठा हुए थे। देखिए, कोई हिंदू संगठन वहां इकट्ठा नहीं हुए थे। जो बीजेपी के, आरएसएस के, जो इनके जो भड़ुए थे, इनके जो नालायक लोग थे, वो वहां पर पहुंचे हैं, बाकी और कोई वहां पर नहीं गया। अच्छा, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में पंचायत कर रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? अपनी ताकत किसको नहीं अच्छी लगती है, पता लगना चाहिए ना। हर आदमी को इस बात का पता होना चाहिए कि अभी हमारी ताकत जिंदा है भी कि नहीं है। देख लिया ना, एक कॉल दी है, 12 घंटे नहीं हुए उससे पहले पंचायत और पूरे देश के अंदर मैसेज आएगा और सत्ता जो बैठी है केंद्र में उसको भी इस बात का पता लगेगा। और यूपी के अंदर भी बाबा जी जो लगातार ड्रामेबाजी कर रहे हैं, भारत को तोड़ेंगे राकेश टिकैत। आप भारत को तोड़ने वाली बात कहां से आ गई है? वहां पर तमाम लोग गए हैं, एमपी वहां पंचायत में पहुंचे हैं, विधायक वो गए हैं वहां पे, आपको वो दिखाई नहीं देते। आपका दिमाग में भी बीजेपी आरएसएस वालों की तरह पाकिस्तान 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 नजर आता है और कुछ नजर नहीं आ रहा है। और सारे के सारा पूरे देश का आम नागरिक, अभी तो शुरुआत है, अभी तो हरियाणा भी जलेगा, हरियाणा में भी इनके पुतले जलाएंगे, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, हर जगह जो दिल्ली से सटे हुए राज्य है, तमाम किसान मजदूर लोग हैं वो दिल्ली में भी आएंगे। मतलब हरियाणा से किसान उठेंगे? अब किसान उठेंगे, वो उठेंगे जो 14 की पैदाइश हैं, जो जय श्री राम के नारे लगा करके देश के अंदर दंगा फैला रहे हैं, हक अधिकारों की बात नहीं कर रहे। ये कहाँ चले गए थे जब दलितों को घोड़ियों पर नहीं बैठने देते?
ये कहाँ चले गए? पानी पीने से मटके पे हाथ काट लिया जाता है। ये कहाँ चले जाते हैं? स्कूल के अंदर टीचर जो कान का पर्दा फाड़ देता है। हाँ? ये छुआछूत करने वाले आदमी, ये ऐसे के ऐसे अंधभगत जो हैं देश के अंदर एक अशांति फैलाना चाहते हैं, और कोई उनका मकसद नहीं है। सत्ता भी जाने वाली है, भगत भी चले जाएंगे। आखिर पगड़ी क्यों उछाली जा रही है? देखिए, पगड़ी उछालने का उनका मकसद कुछ रहा होगा, और ऐसे मकसद में कुछ लोग कामयाब होते नहीं हैं। असल में धक्का मुक्की से पगड़ी गिरी है। उनकी औकात और हैसियत नहीं है कि पगड़ी को उछाल दें वो, लेकिन यह है कि धक्का मुक्की थी, भीड़ ज्यादा थी, उसमें पगड़ी फिसली है। लेकिन पुलिस की तरफ से कहा गया है कि कोई मारपीट नहीं हुई है। देखिए, पुलिस ने तो पूरा एक लेटर जारी किया है। वो तो अपने कहीं ना कहीं पाप छुपाएगी ना। भाई क्या कर रही थी? जब किसान नेता वहां पहुंच रहा है, मजदूर नेता वहां पहुंच रहा है, तो कम से कम वहां पर आकर के आपने देखना चाहिए था। पहले वहां पे कोई और बड़ी घटना हो जाती तो पूरा देश जल उठता, पूरे देश के अंदर दंगे होने की संभावना हो जाती। लेकिन ये सरकार की नाकामी है। सरकार, यूपी सरकार को देखना चाहिए। राकेश टिकैत बोल रहे हैं जवाब दिया जाएगा, क्या मतलब है इस जवाब देने का? बिल्कुल दिया जाएगा जवाब, क्यों नहीं दिया जाएगा जवाब? अगर है कोई भी चार लफंगे कहीं भी खड़े हो जाएं और किसी को भी उनको ये नहीं अंदाजा है कि हम कर क्या रहे हैं, अरे आपने बात करनी थी तो आप बात करते ना, बैठ के चर्चा करते। ये कहां से आ गया नया ट्रेंड है? आप पहले दलितों को मारते थे, कभी मुसलमानों को काटते पीटते हो, और आज जब तुम्हारा आका सामने खड़ा है तो तब भी तुम घबरा नहीं रहे हो। तो तुम्हारी हालात बद से बदतर हो जाएगी, ये देख लेना। अब की बारी उनके हलक में से जुबान खींचने का काम किसान नेता करेंगे।